नमस्कार। इतिहास को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मेरे हिसाब से सीधे उसके सोर्स तक जाना। तो आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, टाइम में पीछे, और एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, आज से करीब करीब 2600 साल पहले भारत का पॉलिटिकल मैप कैसा दिखता होगा? और इस सवाल का जवाब वो छिपा है इन हिस्टोरिकल नोट्स में। आज जो भी हम बात करेंगे ना, वो सारी जानकारी सीधे इन्हीं से ली गई है। यही हमें उस प्राचीन दौर को समझने में मदद करेंगे। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि उस समय के जो राज्य थे उन्हें कहते क्या थे। तो उस दौर के जो बड़े पावरफुल किंगडम्स थे, उनके लिए खास शब्द था महाजनपद। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हिस्टोरियंस मानते हैं कि उस समय के जो बड़े बड़े किंगडम्स थे ना, उनकी एक खास संख्या थी। पता है कितनी? 16। हाँ, लगभग 600 ईसा पूर्व में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 महान साम्राज्य यानी महाजनपद उभरकर सामने आए। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में पता कहाँ से चला? तो देखिए, ये जानकारी हमें मिलती है पुराने टेक्स्ट से, खासकर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र से। चलिए अब इन 16 में से जरा जूम इन करते हैं एक खास इलाके पर, एक ऐसा एरिया जो उस समय पॉलिटिकली बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हम बात कर रहे हैं आज के बिहार की। तो 16 में से कितने बिहार में थे? 3। जी हाँ, 16 में से 3 बड़े महाजनपद अकेले आज के बिहार वाले इलाके में थे। तो चलिए एक एक करके इनको थोड़ा करीब से जानते हैं। तो बिहार के इन महाजनपदों में से सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जिसका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही अनोखा था। इसका नाम था वज्जी महाजनपद। ये आज के वैशाली और मुजफ्फरपुर के एरिया में था और इसकी कैपिटल वो भी वैशाली ही थी। अब देखिए, ये अनोखा इसलिए था क्योंकि ये कोई एक राजा का राज नहीं था, बल्कि ये 8 अलग-अलग कुलों मतलब क्लैंस का एक संघ था, एक कन्फेडरेसी। और यही बात तो वज्जी को हिस्ट्री में इतना स्पेशल बनाती है। ये एक गणराज्य था, मतलब दुनिया की सबसे पहली रिपब्लिक्स में से एक। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा और प्रोग्रेसिव आइडिया रहा होगा। और ये गणराज्य सिर्फ अपने पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ही फेमस नहीं था। यहाँ से कुछ बहुत ही प्रभावशाली लोग भी निकले, जैसे कि महावीर स्वामी, जिनका जन्म यहीं हुआ था, और वैशाली की मशहूर नर्तकी आम्रपाली भी यहीं से थी। तो ये तो हुई वज्जी की बात। अब जरा इसके पड़ोसी महाजनपद पर भी एक नजर डालते हैं। तो जहां एक तरफ वज्जी एक गणराज्य था, वहीं उसका पड़ोसी अंग महाजनपद वो एक मोनार्की थी, मतलब वहां राजा का शासन था। ये आज के मुंगेर और भागलपुर वाले इलाके में पड़ता था और इसकी राजधानी थी चंपा। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या-क्या जरूरी बातें जानी। देखिए, सबसे पहली बात, 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में 16 बड़े राज्य थे जिन्हें कहते थे महाजनपद। दूसरी बात, इन 16 में से 3 जिनमें अंग और वज्जी शामिल थे, आज के बिहार के इलाके में थे। और सबसे जरूरी बात, वज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी, वो दुनिया के पहले गणराज्यों में से एक था। और हाँ, इसी दौर में महावीर स्वामी जैसी महान हस्तियां भी हुई। और जाते जाते एक सवाल, 2600 साल पहले एक कामयाब गणराज्य का आइडिया आज हमारे लिए क्या मतलब रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर। ये सोचना ही हमें अपने इतिहास से, अपने आज के आदर्शों से जोड़ता है।